यस, स्टार्ट। व्यक्तित्ववानों की परख का एक और भी तरीका है कि उसने अपने सगे संबंधियों के साथ न्यायोचित व्यवहार का निर्णय किया या नहीं। जिनके साथ निरंतर रहना पड़ता है उन्हीं के साथ आदमी की असलियत खुलती है। बाहर के लोगों के साथ तो बनावटी सज्जनता भी दिखाई जा सकती है, पर मुखौटा पहनकर दिनचर्या का निर्वाह नहीं हो सकता। चकमे में डालने की कला कभी कभी ही काम देती है और वह प्राय अजनबी लोगों पर ही सफल होती है, जिनसे लगातार वास्ता पड़ता है। उनसे किसी के स्वभाव या चरित्र की वस्तु स्थिति छिपी नहीं रहती। व्यक्तित्ववानों का सदा अपनी गरिमा का ध्यान रहता है। स्वाभिमान गंवाने वाले कामों में वे हाथ नहीं डालते। ऐसी दशा में चतुर लोग उनसे उदास रहते हैं और घनिष्ठता स्थापित नहीं करते। किसकी घनिष्ठता किससे है, यह देखकर सहज ही जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का स्तर क्या होना चाहिए। इसी प्रकार यदि पिछले दिनों के कार्यों पर दृष्टि डाली जाए और यह देखा जाए कि वे किस स्तर के थे, तो भी समझा जा सकता है कि इसका व्यक्तित्व क्या है। कोई राजनेता देश को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करना चाहता, केवल इसे दूर करने का ढिंढोरा ही पीट कर जनता को मूर्ख बनाना चाहता है और उसके वोट बटोरना चाहता है। यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले बड़े बड़े घोटाले उछलते हैं। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ही मान चुके हैं कि उच्च न्यायपालिका में 20% लोग भ्रष्ट हैं, तो कैसे माना जाए कि सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले करने वाले राजनेताओं को सजा मिलेगी। हास्य कवि काका हाथ रसो कहा करते थे, क्यों डरता है बेटा रिश्वत लेकर, छूट जाएगा तू भी रिश्वत देकर। चुनाव में धन चाहिए, बड़े बड़े धनाढ्य ही दे सकते हैं। बड़ा धनाढ्य बैंकों के कर्जे बड़े कर्ज मार कर और भारी मात्रा में कर चोरी करके ही बना जाता है। ऐसे सभी बड़े धनाढ्य चाहते हैं कि सरकार में वे लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहे जो उनके हित साधने वाले हो। ऐसे लोग वही होंगे जो भ्रष्ट होंगे। यह एक विषम चक्र है जिसमें हर राजनेता फंसा है। भ्रष्टाचार को निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को परम त्यागी होना पड़ेगा। आज के राजनेता न तो त्याग करने को तैयार हैं और न ही अपने सुख पर कोई आँच आने देना चाहते हैं। इसलिए उनमें जोखिम उठाने की क्षमता भी नहीं है। बिना जोखिम उठाए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए भ्रष्टाचार का प्रत्येक मामला पानी के बुलबुले की तरह उठता है और फूट जाता है।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किताबों से पढ़कर कोई वफादार और जिगरी दोस्त नहीं होता। उम्र ढल सकती है, राज कारोबार छिन सकता है, धन दौलत चोरी हो सकती है, लेकिन किताबों से अर्जित ज्ञान इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। पंडित नेहरू किताबों को देश के अर्थशास्त्र से जोड़कर देखते थे। उनका मानना था कि अगर सरकार किताबें छापने और पुस्तकालय बनाने पर अधिक खर्च करे तभी कायदे में रहेगी, क्योंकि अगर लोग अशिक्षित रह गए तो सरकार को उन पर कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा।